नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक तरफ मैंने देश लिखा है और एक तरफ उस देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिखा हुआ है। तो पहला देश है भारत। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तो ये आप सबको पता रहता है। अशोक स्तंभ को ध्यान रखना है। अशोक लाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक लाट भी कहीं कहीं मिलता है, तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सबको पता होता है। आगे चलते हैं। अगला है इटली। इटली को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए इटली का जो है वो है सफ़ेद लिली। कैसे याद रखेंगे? देखिए जब भी आप पढ़ोगे इटली, तो इटली में एक शब्द निकलेगा ईंटली। ईंटली मतलब किसी ने ईंट ली। ईंट मतलब होता है जो मकान बनाने में हम यूज करते हैं। तो ईंट कैसी होती है? तो आप कहेंगे ईंट लाल होती है। तो लाल से क्या निकल आएगा? लिली निकल आएगा। अब हमें सफ़ेद याद रखना है, तो आप इसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो इटली को हम पढ़ सकते हैं इडली। क्या पढ़ सकते हैं? इडली। तो इडली क्या होती है? सफ़ेद होती है। तो आप इटली को पढ़ेंगे एक बार इडली और एक बार ईंटली। तो ईंट लाल होती है, इडली सफ़ेद होती है, तो आपको याद रह जाएगा सफ़ेद लिली, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश का है वाटर लिली। तो वाटर लिली को आप कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी पढ़ोगे आप बांग्लादेश, देखिए मैंने कहा था वो गले से खेलता है देश, तो हमने इसको कबड्डी इसका राष्ट्रीय खेल याद कराया था। तो यहाँ भी वही सद्भाव को पकड़ना है, यानी वो गले से, तो हम गले से क्या करते हैं? वाटर मतलब पानी और लील लेते हैं। तो वाटर लील लेते हैं किससे? बोलो। वाटर लील लेते हैं हम गले से। तो वाटर लिली से आप क्या याद रहेगा? बांग्लादेश, ठीक है। मतलब बांग्लादेश से आपको गला पकड़ेंगे, गले से हम क्या लेते हैं? वाटर लील लेते हैं। तो वाटर लिली आपको याद आएगा, ठीक है। वाटर लिली को हिंदी में कुमुदनी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अगला है फ्रांस। फ्रांस का है लिली। कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी आप फ्रांस पढ़ रहे हो तो फ्रांस में शब्द क्या निकल आएगा? फांस जैसा, मतलब कोई चीज़ फंस गई है। अब आपने कोई चीज़ ली ली तो वो फंस जाएगी गले में। आप कैसे ऐसे आप सोच लेंगे कि फंस गई चीज़ कोई, जब कोई चीज़ आप खा रहे थे, तो कभी कभी हमारे फंस जाता है खाना जब हम खाते हैं। तो आपने कोई चीज़ ली तो वो फंस गई। अच्छा, आपको यहाँ डाउट आ सकता है वाटर लिली में या सफ़ेद लिली में, तो वो डाउट आएगा ही नहीं। देखो इडली है ना, वो कलर से संबंधित है ना। ईंट और इडली किससे संबंधित है? कलर से। तो यहाँ तो डाउट आना नहीं है। यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तो गले से आप वाटर लील रहे हो। यहाँ पे क्या लील रहे हो? वाटर लील रहे हो। तो वाटर कभी फंसता ही नहीं गले में, है ना। फंसेगा क्या? हमेशा जब कोई चीज़ केवल लील रहे हो, खाने वाली चीज़, ठीक है। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे फनी वे में याद करना चाहते हैं तो फांस ली, मतलब फांस क्या सकते हो आजकल आप, पता है लड़के किसके दीवाने होते हैं? लली के। तो लली से क्या निकल आएगा? लिली। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं ईरानी। अब देखिए ईरान में मतलब ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। अब देखिए ईरान जब भी आप पढ़ते हो इसको पढ़ लो ईरानी। मतलब ये जो रानी है, रानी के लिए आप हमेशा क्या ले जाओगे? अपनी जो आपके सपनों की रानी है उसके लिए हमेशा क्या लेके जाओगे आप? गुलाब का फूल। तो ईरान का क्या हो गया? गुलाब का फूल। आगे है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का भी गुलाब का फूल है। इसको कैसे याद रखोगे? देखिए ब्रिटेन की कहानी क्या है? ब्रिटेन ने कई देशों को गुलाम बनाए रखा है। तो ऐसे आप सोच लो कि ब्रिटेन ने हमेशा गुलामी का फल खाया है। किसका खाया है? गुलामी का फल खाया है हमेशा उसने। मतलब जो गुलाम देशों से आय के स्रोत थे उसने उससे अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ब्रिटेन ने हमेशा क्या खाया है? गुलामी का फल खाया है। गुलामी का फल से क्या निकला है? गुलाब का फूल। आगे चलते हैं। आगे है जर्मनी। जर्मनी का है कॉर्नफ्लावर। अब देखिए जब भी आप जर्मनी को पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द निकल जाएगा जमनी, यानी किसी चीज़ का जमना। अब कोई चीज़ जमती कब है? जब उसको हम बोएंगे। हम बो क्या सकते हैं? आप देखिए कॉर्न माने होती है मक्का। तो मक्का को जब हम बोएंगे तो उसमें क्या निकलेंगे? फ्लावर निकलेंगे। तो कॉर्न फ्लावर यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। कैसे याद रखोगे? जर्मनी को थोड़ा मतलब रा हटा के क्या पढ़ सकते हैं? देखो जमनी। और कोई चीज़ जमेगी कब? मतलब हमने ज़मीन में उसको मिट्टी में डाल दिया तो वो जमेगी। तो जमेगा क्या? कॉर्न माने मक्का। फिर उसमें क्या निकलेंगे? फ्लावर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। या फिर मनी चाहिए आपको, किस लिए? आपने पॉपकॉर्न खाए होंगे कभी, आप मूवी में देखने गए हों, टॉकीज में गए हों, अच्छे मॉल में गए हों, तो वहाँ पे पॉपकॉर्न मिलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पॉपकॉर्न आपने खाए, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ देनी पड़ेगी? मनी देनी पड़ेगी। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है अमेरिका। देखिए अमेरिका को कैसे, अमेरिका का मतलब आपको दो मिल सकते हैं, एक बाल्ड ईगल और एक गोल्डन रॉड, मतलब सोने की रॉड। और यहाँ पे है बाल्ड ईगल, मतलब गंजा। हिंदी में पढ़े तो गंजा चील या गंजा ईगल, ठीक है, या गंजा बॉल। आप मतलब गंजा बाज। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे?
अमेरिका जब भी आप पढ़ोगे तो अमीर का जो अमीर आदमी होता है, आपने देखा होगा किसी आदमी के जब बाल गिरने लगते हैं तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप तो अमीर हो रहे हो, है ना। तो अमीर आदमी के आपने वैसे भी देखा, ज़्यादातर अमीर जो आदमी होते हैं ना उनके बाल नहीं होते हैं, सर से क्या होते हैं, वो बाल्ड होते हैं। बाल्ड माने गंजा, ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे। फिर अमीर आदमी के पास क्या मिलेगी, जिसके पास देखो गोल्डन रॉड है, तो गोल्डन रॉड किसके पास होगी, अमीर आदमी के पास, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है जापान। जापान का है गुलदाउदी, कैसे याद रखोगे, देखिए जापान में शब्द मिलेगा आपको पान, क्या शब्द मिल जाएगा, पान। अब जब भी आप पान खाते हैं तो पान पे क्या डाला जाता है, गुलकंद डाला जाता है, क्या डाला जाता है, गुलकंद, ठीक है। तो आप गुल से क्या निकाल लोगे, गुलकंद। गुलकंद किस पे डाला जाता है, पान जब आप लेने जाते हो तो उस पर क्या डाला जाता है, गुलकंद डाला जाता है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। अगला है स्पेन, ठीक है। तो स्पेन कैसे याद रखोगे, देखिए स्पेन में शब्द मिलेगा आपको पेन, यानी आपको पेन हो रहा है। तो जब इंसान के पेन होता है तो वो चिल्लाता है, तो चिल्लाता से क्या निकल आएगा, चील निकल आएगा, ठीक है। तो क्या निकल आएगा, चील। आगे है रूस। रूस से डबल हेडेड ईगल या डबल हेडेड चील है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे रूसने की बात हो रही है। रूस मतलब है रूसना, मतलब रूठना, ठीक है। तो कोई रूठ रहा है, रूस रहा है, तो रूठेगा हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो कम से कम डबल हेड होंगे वहाँ पे, डबल सिर होंगे, आपस में लड़े होंगे, तो एक सिर दूसरे से रूठ गया। आप ऐसे सोचेंगे सिर का मतलब एक व्यक्ति से है, तो डबल हेडेड ईगल। और फिर देखो यहाँ पे रूस गया है तो डबल हेडेड है, मतलब डबल हेडेड क्यों है, क्योंकि कोई किसी से रूठेगा तो वहाँ पे कम से कम दो व्यक्ति होंगे, दो हेड होंगे, डबल हेड होंगे। तो आप ऐसे इसको सोच लेंगे। और रूस ने भी व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे पर चिल्लाता है, तो चील है, यानी डबल हेडेड चील है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है बैटल या कंगारू। तो कंगारू तो आपको पता ही, ऑस्ट्रेलिया टीम को कंगारू बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंगारू बोलते हैं। तो ये आपको याद रहेगा, हमें याद करना है बैटल। अब देखिए जब भी आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में शब्द निकल रहा है सेंस अस्त्र लिया, यानी किसी ने अस्त्र लिया। तो अस्त्र लिया, तो फिर बताओ अस्त्र किस में लेते हैं हम, बैटल में। बैटल मतलब युद्ध या लड़ाई, उसे हम क्या लेते हैं, बैटल के मैदान में या बैटल में हम क्या लेते हैं, अस्त्र लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से अस्त्र लिया मतलब शस्त्र लिया, तो वो बैटल में लेते हैं। तो बैटल यहाँ का आपको याद रहेगा, एक दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। कनाडा में हम पढ़ेंगे तो इसका है मैपल लीफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे शब्द मिलेगा आपको कि काना शब्द, हम क्या निकालते हैं, काना, कनाडा को हमसे काना पढ़ते हैं। अब काना व्यक्ति किससे हो सकता है, आप ऐसे सोच लेंगे काना व्यक्ति किससे हो सकता है, तो मैपल की लीफ जो होती है, लीफ माने पत्ती होती है, तो पत्ती की मान लो उसमें उसका किनारा लग गया आपकी आंख में, तो आप क्या हो सकते हैं, काने हो सकते हैं। आप इतना सोच लेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। या फिर ऐसे सोचें, अब दूसरा तरीका है, यहाँ पे नाडा शब्द है। आपको नाडा कब खोलना पड़ेगा, जब मैं पल में लीक होने लगा, मतलब मुझे मान लो टॉयलेट आ रही है तो मैं क्या लूँगा भाई, नाडा खोलूँगा। ऐसे आप सोच सकते हैं तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है तुर्की। तुर्की का चांद तारा कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक तो तकी शब्द लिखा है, तो आप तकेंगे किसको, अपने चांद को। सब तकते हैं किसको, अपने चांद को। या फिर आप ऐसे सोच लो, तुर्की में हम शब्द मिल जाएगा तोड़ के, हम तोड़ के क्या लाएंगे, चांद तारे। अगर तुम हाँ कह दो तो हम कहेंगे, मतलब ऐसा एक कहावत है कि अगर तू हाँ कह दे तो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो आप तुर्की का ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, आपको याद रहेगा है। आगे चलते हैं, ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे, यानी तुर्की में क्या शब्द मिलेगा, तोड़ के लाने जैसा सेंस मिल जाएगा। तो तुर्की मतलब तोड़ के लाना है, तो आप अगर हाँ कह दें तो हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएं। आप ऐसे इसको सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है नार्वे। नार्वे का क्या है, देखिए शेर है, कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप पढ़ रहे हो नार्वे, तो नार्वे में शब्द मिल रहा है नर, नर जैसा है ना, नर है वो, नरवे, नार्वे पढ़ लो, नर है वो, नर है वो, नार्वे नर है वो। तो नर जो होता है उसको हम शेर कहते हैं, क्या कहते हैं, शेर कहते हैं। आगे है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में शब्द है निडर, निडर जैसा। अब जो व्यक्ति निडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। देखिए नर है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो नर होगा उसको क्या बोलेंगे, शेर बोलेंगे। जो निडर है तो उसको क्या बोलेंगे, हम शेर बोलेंगे, तो उसका शेर है। बेल्जियम, देखिए हम बेल्जियम, इसको पढ़ लो बेल्जियम, मतलब बेल माने अच्छी तरह हम जिम करेंगे तो हम शेर की तरह मजबूत बनेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेंगे, तो ये बेल्जियम का बेल मतलब अच्छी तरह हम जिम करेंगे, बेल्जियम जिम करेंगे तो क्या बोलो, शरीर हो जाएगा शेर की तरह। आगे चलते हैं, आगे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हम कीवी बोलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीवी बोलते हैं। तो ये कीवी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, डेनमार्क का जो है राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, समुद्र तट है। देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, जब भी आप डेनमार्क पढ़ रहे हैं तो ऐसा इसमें सेंस आ रहा है कि दे नमक, दे नमक यानी दे नमक, या डे में नमक,
दिन में नमक कौन देता है भाई? देखो, जब सूर्य निकलेगा तो बाष्पोत्सर्जन होगा, मतलब जो समुद्र तट पे पानी भर जाता है आसपास उसके क्षेत्र में, तो फिर वहाँ वाष्पन के थ्रू क्या होता है, पानी तो वाष्पन के थ्रू उड़ जाता है, तो बचता क्या है वहाँ पे? नमक। तो नमक कौन सकता है? नमक हमेशा समुद्र देता है, नदी में कभी नमक नहीं निकलता। कहाँ निकलता है भाई? समुद्र से, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो नमक कौन सकता है? आप ऐसे पढ़ेंगे समुद्र, तो समुद्र से समुद्र तट क्लिक होगा। आगे चलते हैं, श्रीलंका का क्या है? शेर। अब देखिए, श्रीलंका जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें रावण मेनली वहाँ का मतलब शासक जो वहाँ का था वो रावण था। यानी श्रीलंका में कौन पाया गया था? रावण था। तो रावण का आपने देखा होगा जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका सर कटा था। क्या कटा था? सर कटा था। यानी लंका की कहानी खत्म कैसे हुई थी? सर कट के। और सर कट के मतलब आपको शेर क्लिक हो जाएगा, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या है? चांद तारा। ये भी आप सबको पता होगा और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।